हेलो नमस्कार दोस्तों, गुरवाणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चल रहे थे राजस्थान के लोक देवता। आज हम राजस्थान के लोक देवता में पढ़ेंगे जो पंच पीरू में भी शामिल हैं। वो कौन से लोक देवता हैं? वो है गोगा जी चौहान। यानी कि नाम से भी पता चलता है कि ये राजपूत जाति में कौन से थे, चौहान वंश के थे। यानी कि राजस्थान में जितने ही लोक देवता हुए हैं उनमें से 90% जो लोक देवता हैं जो राजपूत जाति के थे। हम सबसे पहले देखेंगे कि गोगा जी का जन्म कब हुआ। गोगा जी का जन्म हुआ 946 ईस्वी को। कब हुआ? 946 ईस्वी को। अगर विक्रम संवत की बात चले, विक्रम संवत 1003, विक्रम संवत 1003। इनका गांव कौन सा था? गांव ये था ददरेवा। और ददरेवा कहाँ आता है? चूरू। ददरेवा चूरू। इनके पिता का नाम था जेवर सिंह। पिता का नाम था जेवर सिंह। माता का नाम बादशाह दे। और इनके गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। इनकी पत्नी का नाम था केलम दे। पत्नी का क्या नाम था? केलम दे। इनकी घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी, जिन्हें गोगा बप्पा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोगा बप्पा। यानी कि गोगा जी महाराज थे, इनकी घोड़ी का क्या नाम था? नीली घोड़ी ने क्या कहा जाता है? गोगा बप्पा। अगर आपको नीला घोड़ा पूछे तो नीला घोड़ा किसका था? रामदेव जी का। अगर आपको लीलन घोड़ी पूछे तो किनकी थी? तेजा जी की। और नीली घोड़ी या गोगा बप्पा पूछे तो ये किनकी घोड़ी थी? गोगा जी की थी। इनके ससुर का नाम था बुड्ढो जी। ससुर का नाम था बुड्ढो जी। यानी बुड्ढो जी कहाँ के थे? बुड्ढो जी थे कोल्लू मंड फलोदी के। बुड्ढो जी थे कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर। कोल्लू मंड फलोदी जोधपुर। हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि गोगा जी महाराज का जन्म किस प्रकार हुआ, इनके माता पिता कौन थे। कहा जाता है कि गोगा जी महाराज के जो पिताजी थे जेवर सिंह और माता थी बादशाह दे, इनके कोई संतान नहीं थी। काफ़ी सालों के बाद में गुरु गोरख ऋषि के आशीर्वाद से एक बच्चा का जन्म होता है और उनका नाम क्या रखा गया? गोगा जी। यानी गो से हो जाएगा गोरखनाथ और गा से हो जाएगा गायों की रक्षा करने वाला, अर्थात इनका नाम रखा गया था गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद में इनकी शादी तय की जाती है। वो शादी किसके साथ तय की जाती है? शादी तय की जाती है केलम देव के साथ। और इनके ससुर का नाम था बुड्ढो जी। यानी कि बुड्ढो जी थे जो बाबूजी महाराज के भाई थे। क्या थे? बाबूजी महाराज के भाई थे। इनकी सगाई की जाती है केलम दे के साथ में। और गोगा जी अपनी शादी करने के लिए बारात लेकर कहाँ जाते हैं? कोल्लू मंडे फलोदी। वहाँ जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि गोगा जी की होने वाली पत्नी केलम दे को एक सर्प ने डस लिया। क्या कर लिया? एक सर्प ने डस लिया। गोगा जी महाराज को इससे बहुत कष्ट होता है और इतना क्रोध आता है। क्रोध में ऐसे मंत्रों का जाप करते हैं और ऐसे मंत्रों का जाप किया
जो सर्प केलमदेव को डसा वो वापस आ गया और वहां पर एक कढ़ाई बनाई गई थी और उस कढ़ाई में आकर गिरने लग गया। क्या करने लग गया? उस कढ़ाई में आकर गिरने लग गया। सर्प मरने की स्थिति में हो गया। उस समय नागों के देवता तक्षक, नागों के देवता तक्षक ने कहा कि रोको रोको गोगा जी रोको, इस प्रकार आप इन प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करोगे तो हमारी ये सर्प जाति है ये नष्ट हो जाएगी। और गोगा जी उन मंत्रों को रोकते हैं और ये सर्पों के राजा तक्षक गोगा जी को कहते हैं कि आप ऐसे मंत्र कहाँ से सीखे? और ये तक्षक कहते हैं कि आज से आप गोगा जी नहीं, आप हमारे देवता हो। तो नागों के देवता कहा जाते हैं। गोगा जी को क्या कहा जाता है? नागों के देवता। गोगा जी को नागों के देवता का आशीर्वाद किसने दिया? वो दिया था सर्पों के राजा तक्षक ने। किसने दिया था? सर्पों के राजा तक्षक ने दिया था। फिर हम बात करते हैं कि गोगा जी महाराज थे, इनके मौसेरे भाई थे। कौन? मौसेरे भाई। मौसेरे भाई थे अर्जुन। मौसेरे भाई थे अर्जुन व सर्जन। गोगा जी महाराज के मौसेरे भाई कौन थे? अर्जुन और सर्जन। अर्जुन और सर्जन को गोगा जी महाराज से जमीन जायदाद से लेकर विवाद चल रहा था। क्या चल रहा था? विवाद चल रहा था। और उस समय दिल्ली का शासक था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। अर्जुन और सर्जुन महमूद गजनवी के पास में जाते हैं, कहते हैं गोगा जी हैं जो बहुत ही शक्तिशाली राजा है और आप उनसे हमारी रक्षा करें। और गोगा जी की जो गायें होती हैं वो ये अर्जुन और सर्जुन ले जाते हैं। किसके पास में? महमूद गजनवी के पास में ले जाते हैं। इस बात का जब पता चलता है गोगा जी महाराज को, तो गोगा जी महाराज अपने 47 पुत्र कितने थे? 47 पुत्र वे भतीजे थे 60। 47 पुत्र वे 60 भतीजे के साथ में चिन्नाव नदी को पार करते हुए, कौन सी नदी? चिन्नाव नदी। चिन्नाव नदी को पार करते हुए महमूद गजनवी से युद्ध करते हैं। महमूद गजनवी से युद्ध करते हैं और महमूद गजनवी को अपना इतना पराक्रम दिखाते हैं। महमूद गजनवी इनसे युद्ध कर रहा था तो महमूद गजनवी के मुख से ऐसा निकल पड़ा कि ये कोई मानव नहीं है, ये कोई साक्षात जहायर पीर, इस प्रकार की इनके मुख से आवाज निकली। जहायर पीर का मतलब है ये कोई जिंदा पीर है, साक्षात देवता प्रकट हो गया है। गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध कर वे जो गायें थी उनको तो छुड़ा कर लेकर आ जाते हैं और पीछे से इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन मौसेरे भाई थे जो इनसे युद्ध करते हैं। और इस युद्ध में युद्ध करते हुए गोगा जी क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि गोगा जी महाराज किसके साथ में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? वो हुए थे अर्जुन और सर्जन के। कौन से? अर्जुन और सर्जन के। यानी कि गोगा जी महाराज का जहाँ शीर गिरा वो क्या कहलाता है? शीश मेढ़ी। और जहाँ दड़ गिरी वो क्या कहलाती है? जहाँ दड़ गिरी वो कहलाती है दूर मेढ़ी। वो क्या कहलाती हैं? दूर मेढ़ी कहा जाता है। जब गोगा जी का सिर अलग हो गया फिर भी गोगा जी ने 5 से 6 घंटे युद्ध किया था। फिर भी गोगा जी ने 5 से 6 घंटे युद्ध किया और लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय की बिना सिर के। गोगा जी महाराज ने 80 किलोमीटर की दूरी तय की और कितने समय युद्ध किया? 5 से 6 घंटे युद्ध किया था। हम सबसे पहले
बात करेंगे कि गोगा जी के मंदिर थे, इनका निर्माण किसने करवाया। इनका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक, यानी कि गोगा मेडी है जहां पर गोगा मेडी का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और इनका वर्तमान स्वरूप किसने दिया, ये दिया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि गोगा जी महाराज के जो मंदिर था, इनका निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन इनका पुनः निर्माण किसने करवाया था, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कहाँ करवाया था, ये करवाया था दूरमेड़ी, यानी कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, गोगा जी की ओल्डी या झोंपड़ी, ओल्डी या झोंपड़ी कहाँ है, ये सांचौर में है। ये कहाँ है, सांचौर में। और सांचौर कहाँ पड़ता है, ये जालोर में पड़ता है। सांचौर कहाँ पड़ता है, जालोर में। गोगा जी की ओल्डी या झोंपड़ी का निर्माण किसने करवाया, पाटम के दो भाइयों ने करवाया था। लेकिन इनका निर्माण किसने करवाया यहाँ पर इस मंदिर का, यानी कि गोगा जी की ओल्डी या झोंपड़ी थी, इनका निर्माण तो पाटम के दो भाइयों ने करवाया, लेकिन इनके मंदिर का निर्माण करवाया था केरिया गांव के राजा राम कुमार ने। किसने करवाया था, केरिया गांव के राजा राम कुमार ने करवाया था। यानी कि गोगा जी के मंदिर में 12 महीने में 11 महीने तक तो पूजा कौन करता है, मुस्लिम। 11 महीने तो पूजा करता है मुस्लिम। केवल 1 महीना, वो कौन सा, भाद्रपद का महीना है, भाद्रपद का महीना है, उसमें हिंदू पूजा करता है, उसमें हिंदू पूजा करता है। यानी कि गोगा जी के मंदिर में 12 महीने में 11 महीने पूजा कौन करता है, मुस्लिम। केवल 1 महीना पूजा कौन करता है, 1 महीना पूजा करता है वो हिंदू करता है। और वो कौन से महीने में करता है, वो भाद्रपद में करता है। कौन से महीने में, भाद्रपद में करता है। जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो गोगा जी की पूजा करते हैं, जो वहाँ के जो पुजारी होते हैं मुस्लिम पुजारी, उन्हें चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चायल कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर में जाते समय पीले वस्त्र पहनकर जाते हैं। गोगा जी के मंदिर में जाते समय कौन से वस्त्र पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं। मारवाड़ में ये मान्यता है, जब वर्षा का समय होता है और जिस समय किसान हल हाँकते हैं, उस समय हल और वे हाली के जो राखड़ी बांधते हैं उसे क्या कहा जाता है, उन्हें गोगा राखड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती हैं, गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती हैं। गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती हैं, 9 गांठें होती हैं। गोगा राखड़ी इसलिए बांधी जाती है ताकि किसानों को जो वहाँ के सर्प है या जहरीले जीव है उनसे गोगा जी क्या करें, रक्षा करें। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियां किसको चढ़ाई जाती हैं, रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियां गोगा जी को चढ़ाई जाती हैं। किसको, गोगा जी को चढ़ाई जाती हैं, गोगा जी को चढ़ाई जाती हैं। गोगा जी को किसका भोग लगाया जाता है, गोगा जी को खीर लापसी व चूरमा का भोग लगाया जाता है। खीर लापसी चूरमा का किसका भोग लगाया जाता है, किसको, गोगा जी को भोग लगाया जाता है। यानी कि गोगा जी के जो मंदिर है उनको क्या कहते हैं, थान। गोगा जी का थान कहाँ होता है, गोगा जी का थान खेजड़ी के नीचे होता है। कहाँ होता है, खेजड़ी के नीचे होता है। कहाँ होता है, खेजड़ी के नीचे है होता है। एक कहावत है, गांव गांव ने खेजड़ी, गांव गांव में गोगो। गांव गांव ने खेजड़ी, गांव गांव में गोगो। गोगा जी का थान कहाँ होता है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। यहाँ पर मूर्ति स्वरूप एक जो मूर्ति होती है उनमें किसका प्रतीक होता है, उसमें एक सर्प का अंकित होता है। उसमें क्या होता है, सर्प का चिन्ह अंकित होता है। और
जो गोगा जी का थान है वो कहाँ होता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। कहाँ होता है?